हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित छटे हुए क्वेश्चनों को लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिसमें क्वेश्चन आप देखेंगे है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है इस संप्रत्यय को समझाने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन दूसरा है ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकालें। ऑप्शन तीसरा है संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए आईसीटी के प्रयोग की बात करती है। और ऑप्शन चौथा है वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझाती है। अब देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसको आप सब समझकर फटाफट बताएं कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाले। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। नीचे है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन पहला है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। ऑप्शन दूसरा है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन तीसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। और ऑप्शन चौथा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अब देखिए इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, आप सब उसे चूज करें। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। नीचे कह रहा है उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। ऑप्शन पहला है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। ऑप्शन दूसरा है श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। ऑप्शन तीसरा है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। और ऑप्शन चौथा हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप सब उसका जवाब बताएं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। ऑप्शन चौथा सबसे अच्छा ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन पहला है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन दूसरा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन तीसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। और ऑप्शन चौथा होगा आपका कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, आप सब इसका राइट आंसर फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा
5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनाकर। ऑप्शन दूसरा है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन तीसरा है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और ऑप्शन चौथा होगा किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भ्रमण। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है इन चारों में से, जो आपका बेटर आंसर होगा। सबसे बेटर आंसर यही है दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन तीसरा होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन दूसरा है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन तीसरा है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और ऑप्शन चौथा होगा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप सब समझकर फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन दूसरा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु ब्रैकेट में उभरे बिंदु, कैसे बिंदु? उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। और चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। अब देखिए नीचे दिया गया है दोस्तों सही कथन है, यानी इन चारों में से जो कौन कौन से सही हैं उस ऑप्शन को चूज करना है। देखिए इसमें जो हो जाएगा, पहला देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा है पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा है दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा है पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसमें देखिए दोस्तों कौन सा जो है आपका राइट आंसर होगा। इसमें पहला जो दिया गया है ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता, पहला सही है आपका, पहला सही है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित, ये गलत है, दूसरा आपका गलत है। तीसरा कह रहा है बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती, हाँ तीसरा भी सही है। ठीक है, और देखिए चौथा क्या कह रहा है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता, हाँ ये भी सही है, चौथा भी सही। यानी कि इसमें देखिए पहला, तीसरा और चौथा, पहला ही ऑप्शन आपका सही है ना, आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नीचे दिया गया है नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन पहला देखेंगे अपनी पाठ योजना का पालन करना। ऑप्शन दूसरा है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन तीसरा है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। और ऑप्शन चौथा है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। अब देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है जो आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, पहला है क्रियाकलाप
संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन दूसरा है आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन तीसरा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं ब्रैकेट में अवधारणाओं को समझना। और ऑप्शन चौथा है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है। वो जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन चौथा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन ब्रैकेट में ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ऑप्शन पहला है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ठीक है, उसे नीचे ढकेलें। ऑप्शन बी है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। किसके माध्यम से? स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। सी है गुब्बारे में हवा भरना। डी है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं। ठीक है, साम्यावस्था में ले आएं तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। नीचे क्या कह रहा है देखें, उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी। ऑप्शन देखेंगे, पहला है ए और बी, ऑप्शन दूसरा है ए और डी, ऑप्शन तीसरा है बी और डी और ऑप्शन चौथा है ए और सी। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कौन कौन सा हो सकता है। देखिए जो पहला है ए खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ठीक है, अब पहला ऑप्शन आपका सही है। क्या है? पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और बी है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। हाँ, ये भी सही है, बी भी आपका ऑप्शन सही है। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो सकता है आपका, देखिए सी और डी ये गलत है, सी और डी गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा आपका जो राइट आंसर होगा, ए और बी। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, पहला ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन पहला है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। ऑप्शन दूसरा है अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन तीसरा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। और ऑप्शन चौथा है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ऑप्शन आपका चौथा होगा राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।